हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर बहुपद के भाग पे आधारित है। जो हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, इस पे आधारित है। इस क्वेश्चन में px को gx से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल को लिखना है। आप लोग क्लास 9th में ये क्वेश्चन बनाए होंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन क्लास 9th में भी है। तो अब यदि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो px जो है भाज्य है और gx भाजक है। px सूचित करता है भाज्य को और gx सूचित करता है भाजक को, फिर qx सूचित करता है भागफल को और rx जो है वो सूचित करता है शेषफल को। तो यहाँ px को gx से भाग दिया जाता है। तो यदि हम इसे भाग देंगे, x स्क्वायर माइनस 2 को भाग देते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से। तो अब हम इसे भाग देते हैं, तो हम जैसे नॉर्मली भाग देते हैं तो हम सोचते क्या है कि यहाँ जो है एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे एक्स क्यू आ जाए। तो हम देखते हैं एक्स पे 2 पावर है, यहाँ एक्स पे 3 पावर है। तो हम यदि एक्स से गुना कर दें इसे, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना कर दें तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर एक्स को इस माइनस 2 से गुना कर दें तो माइनस 2x आ जाएगा। और हम ये देखेंगे कि लाइक टर्म यानी कि जो सजातीय पद है उसे उसके पास लिखेंगे। जैसे एक्स क्यू को एक्स क्यू के पास लिखे, और यदि x वाला पद है तो इसे हम x वाले पद के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस में 2x आएगा। अब यहाँ डायरेक्ट साइन चेंज होता है, घटाव में माइनस जो होता है नीचे वाला का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस में है तो यहाँ माइनस दे देंगे, ये यदि माइनस है नीचे वाला पद तो यहाँ हम प्लस दे देते हैं। और ये एक्स क्यू से कैंसिल। ऊपर वाला जो है यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ हम देखते हैं प्लस प्लस, इस माइनस का क्रिया अब ये बदल करके प्लस हो गया। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है तो 5 2 7x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 3। अब हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और फिर x स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर लाने के लिए हम लोग x स्क्वायर में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 3 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 3x स्क्वायर हुआ। फिर माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, और उसे लाइक टर्म के यानी कि सजातीय पद को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ 3 के साथ 6 लिखेंगे। अब यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह से ये कैंसिल हो गया और यहाँ प्लस माइनस है तो कट गया। और यहाँ पे 7x और माइनस इसका खत्म हो गया, इसका चिन्ह खत्म हो गया। अब इसके स्थान पे माइनस आ गया, इसमें माइनस है इसमें माइनस है, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का ही। इस तरह से हमें यहाँ पे भागफल को लिखना है। तो भागफल जो है इसका भागफल प्राप्त हुआ, भागफल ये x माइनस 3। और शेषफल की बात करते हैं तो शेषफल प्राप्त हुआ हमें 7x माइनस 9 और यही इसका आंसर हो गया। फिर इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ जो भाजक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो इस भाजक को पहले मानक रूप में लिख देंगे, घात को घटते क्रम में। अर्थात ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले पद को, फिर अचर पद को लिख दिए। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि px को gx से भाग दिए, मतलब जो बड़ा घात होगा वो भाज्य होगा और जो छोटा घात है वो भाजक में होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स पावर 4 से लाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो एक्स पावर 4 आया। फिर इस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स क्यू। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर हम देखते हैं यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्स पावर 4 सजातीय पद है तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस है तो कट गया, कैंसिल हो गया। फिर हम यहाँ पे चुन के लिखेंगे जो सजातीय पद है उसे हम प्लस माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पाते हैं कि एक्स क्यू जो है ऊपर में नहीं है, तो इसलिए हम एक्स क्यू को हम यहाँ पे ज़्यादा पावर वाला है इस सब में से, तो इसको हम लिख दिए। अब एक्स क्यू का चिन्ह कितना है, प्लस, तो इसलिए इसमें प्लस का चिन्ह है। फिर यहाँ पे माइनस में 3x और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों सजातीय पद है तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 3 1 4x स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ से 4x आ गया। अब हम देखते हैं एक्स क्यू लाने के लिए एक्स स्क्वायर को हम यहाँ कितना से गुना करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x को इस एक्स स्क्वायर से गुना किए तो एक्स क्यू आया। फिर x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस में x, माइनस प्लस और यहाँ माइनस, साइन चेंज हो गया। फिर हम यहाँ देखते हैं माइनस में 4 है और ये प्लस में एक्स स्क्वायर है।
-4 प्लस में 1 तो हो गया आपको -3x²। फिर यहाँ प्लस में 4x माइनस में x तो ये हो गया 3x, और यहाँ से 5 आया। इस स्थिति में यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, -3 से मल्टीप्लाई किए तो -3x²। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस में हो गया 3x, फिर -3। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर यहाँ ये दोनों कट गया क्योंकि प्लस माइनस था। अब ये 5 3 8 हो गया। इस तरह से हम लोग पाते हैं कि भागफल जो है, भागफल यहाँ प्राप्त हुआ x² + x - 3, और शेषफल जो है वो प्राप्त हुआ 8। इस तरह से यह इसका आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, px को gx से भाग देना है। तो सबसे पहले इसके घात को घटते क्रम में लिख देंगे, यानी यहाँ पे x² लिखेंगे और फिर प्लस में 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो माइनस भाजक यहाँ लिखा जाएगा -x² + 2, और फिर वहाँ जो है x⁴ - 5x + 6 लिखेंगे। इसे हम भाग देते हैं तो यहाँ हम देखते हैं x² माइनस में है और यहाँ पे x⁴ प्लस में है, इसलिए हम इसे गुना करते हैं -x² से। तो अब जैसे -x² तो हो गया प्लस में x⁴ लिखे। फिर ये -x² और यहाँ प्लस में 2x² से गुना होगा तो -2x² हुआ। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज डायरेक्ट, और फिर ये और ये कैंसिल हो गया। अब हम बड़ी पावर वाले को एक पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सजातीय पद है नहीं जो प्लस माइनस होगा, तो इसे हम उतार देंगे। जैसे यहाँ 2x² का 2x² लिखेंगे, और फिर यहाँ -5x लिखेंगे, और यहाँ से प्लस में 6 हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि x² और यहाँ भी x² है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं -2 से, बस -2 से। -2 को यदि हम इस -2 को यदि हम -x² से गुना करते हैं तो हो जाता है प्लस में 2x², और फिर -2x को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब इस स्थिति में यदि यहाँ साइन चेंज करें तो माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल, और यहाँ पे माइनस में 5x और यहाँ 6 4 10। अब तो भागा नहीं लगेगा। भाग की क्रिया कब स्टॉप हो जाता है, कब रुक जाता है? जब शेषफल में घात, चर का घात, ये भाजक के चर के घात से छोटा हो जाए, तब वो भाग का क्रिया रुक जाता है। तो अब जो है भागफल मेरे पास आया, भागफल प्राप्त हो गया -x² - 2, और शेषफल प्राप्त हुआ -5x + 10। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह इसका आंसर हुआ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और यह बताना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यदि पूर्णतः विभाज्य होगा यानी शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। तो इस स्थिति में t² - 3 को हम भाग देते हैं 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2² है यहाँ पे -9t और -12। इसे यदि हम डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे t² है या 2t⁴ है, तो इसे हम गुना करते हैं 2t² से। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2t⁴। अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 तिया 6 माइनस में और t² होगा, तो सजातीय पद हम ढूंढ के लिखेंगे यदि है तो 3 दूना 6 t² लिख दिए यहाँ पे। अब साइन चेंज, माइनस और यहाँ प्लस, इस स्थिति में ये कट गया, यहाँ से 3t⁴ आया। अब देखते हैं कि यहाँ पे 3t⁴ यानी 3t का क्यूब, और 6 में से 2 चला गया तो प्लस में 4t², यहाँ से 9t उतर गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3t³ है और यहाँ t² है, तो हम इसे गुना करेंगे प्लस में 3t से। 3t से गुना करते हैं इसको तो 3t³ होता है और 3 तिया 9t। तो चलो इसको सजातीय पद के साथ लिखो यानी 9t के नीचे में। अब यहाँ माइनस तो और यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से 4t² आया, और फिर हम देखते हैं यहाँ से बचा मेरे पास क्या, -12। अब हम यहाँ पे 4 से गुना करते हैं, 4 से, तो 4 को t² से गुना करेंगे तो 4t² और 4 तिया 12 आ गया, माइनस और यहाँ प्लस, साइन चेंज होने के कारण कट गया सारा, तो 0, यानी कि Rx जो है मेरा रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 प्राप्त हो गया। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो दिए गए जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का
गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। अतः कह सकते हैं हम लोग कहेंगे कि आर टी स्क्वायर माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है मतलब इसमें और भी गुणनखंड होगा, लेकिन उसमें से एक गुणनखंड ये है, टी स्क्वायर माइनस 3 है। इसी तरह से इसका आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और फिर हमें बताना है कि यह प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम इसे भाज्य जो है यहाँ लिखते हैं, भाजक को यहाँ लिखते हैं। अब इस स्थिति में एक्स स्क्वायर कितना से गुना करेंगे, 3x⁴ आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर से फिर यहाँ पे 3x⁴ हुआ और फिर 3 तिया 9 प्लस में 9x⁴ हो गया और फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज हुआ। इस स्थिति में यह इससे कैंसिल हो गया। माइनस में 9 प्लस में 5 तो माइनस में 4x³ हुआ। माइनस माइनस प्लस माइनस 10x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से 2x आ जाएगा। इस स्थिति में यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में 4x³ है, तो हम यहाँ माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 4x³ आएगा, माइनस 4x को इस प्लस में 3 से मल्टीप्लाई 3x से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर होगा। माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 4x, फिर साइन चेंज हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ आया हमें 2x स्क्वायर, 4 2 6x, फिर यहाँ से 2 प्राप्त हुआ हमें और फिर हम इसे 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2, साइन चेंज होगा। यहाँ देखते हैं रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 प्राप्त हुआ। हम पाते हैं चूँकि Rx इक्वल टू 0, शेषफल 0 आ गया। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हम बोल सकते हैं कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। शेषफल 0 आ गया, इसीलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। फिर इसका देखते हैं आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है, अभी फिर प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। तो x³ माइनस 3x प्लस 1 को x⁵ माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भागफल हम यहाँ लिखते हैं। x³ को कितना से गुना करेंगे, x⁴ जाएगा, 5 पावर है, यहाँ 3 पावर है तो x स्क्वायर से। अब यहाँ x⁵ होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 3x³ हो जाएगा, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। फिर इस स्थिति में माइनस और यहाँ साइन चेंज हो गया, अब ये और दोनों कट गया। माइनस में 4x है, प्लस में 3 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस x³। फिर यहाँ पे भी x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस माइनस का चिन्ह है तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ हम देखते हैं प्लस में 3x है और यहाँ 1 है प्लस में, फिर यहाँ पे x³ और x³ तो आ रहा है तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब यहाँ प्राप्त हुआ x³ माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -1, यहाँ देखते हैं प्लस माइनस और ये प्लस, ये दोनों तो कट गया, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये जुट जाएगा। तो चूँकि हम देखते हैं कि Rx डज नॉट इक्वल टू 0 यानी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें चतुर्घातीय बहुपद दिया गया है और 2 शून्यक दिया हुआ है। आपको अन्य सभी शून्यक को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यह देखते हैं किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो किसी बहुपद में जितना घात होता है, चर का अधिकतम घातांक जो होता है उसमें अधिकतम शून्य की संख्या उतना ही होता है। यदि इस पे 4 घात है तो इसमें अधिकतम शून्य की संख्या 4 होगा। जिसमें 2 शून्यक आपको दिया गया है उसके अन्य 2 शून्यक को आपको मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग जो 2 शून्यक दिया हुआ है उसे मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 1 को हम अल्फा मान लेते हैं, √5/3 माइनस में इसको अल्फा मान लिए और बीटा √5/3 को हम लोग बीटा मान लिए। सबसे पहले इन 2 शून्यकों की सहायता से हम द्विघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, माइनस √5/3 और प्लस √5/3, यहाँ जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस है तो 0 ही होगा। फिर हम अल्फा इंटू बीटा प्राप्त कर लेंगे, तो माइनस √5/3 में
मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में √5/3, तो चूँकि यहाँ पे सेम डिजिट है तो रूट टूट जाएगा, पेड़ आ गया, जोड़ा लग गया तो 5/3 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ द्विघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम यहाँ निकाल लेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, यहाँ से 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -5/3। अब यहाँ x स्क्वायर, ये बीच वाला पद तो 0 हो गया, तो क्या बचा -5/3। हमें यह बहुपद प्राप्त हो गया, द्विघातीय बहुपद, दो शून्य की सहायता से। अब हमें यदि शेष शून्य ज्ञात करना है तो इस बहुपद को उस मूल बहुपद से भाग देंगे और भागफल में जो आएगा उसका गुणनखंड करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 5/3, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 से इसको भाग देंगे और यह पूर्णतः विभाज्य होगा क्योंकि यह एक गुणनखंड होगा। किसका? तो ये दिए गए बहुपद का। इस स्थिति में यहाँ हम देखते हैं x स्क्वायर है, यहाँ 3x⁴ है, तो हम इसे गुना करते हैं 3x स्क्वायर से। तो इसको गुना करेंगे 3x⁴ हो जाएगा। फिर ये यहाँ इसको इससे कट के 3 दिन कट गया तो x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर बचा। तो x स्क्वायर के सामने में लिखेंगे यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस और यहाँ प्लस का साइन दे दिए, ये दोनों कट गया। यहाँ से 6x³ आ गया और यहाँ पे प्लस में 5 है माइनस में 2 है तो ये हो गया 3x स्क्वायर। माइनस में 10x उतार देंगे और माइनस में 5। फिर यहाँ 6x लाने के लिए x स्क्वायर को प्लस में 6x से गुना करेंगे तो 6x³ हो जाएगा। फिर 6x को इससे मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 2 मरतबा कट जाएगा, 2 पंच 10, तो माइनस में 10x माइनस और यहाँ प्लस। इस स्थिति में ये दोनों कैंसिल। यहाँ प्राप्त हुआ हमें 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3 कैंसिल तो -5 माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गया, शेषफल 0। अब यदि हमें शेष शून्य ज्ञात करना है शेष शून्यकों के लिए तो इस भागफल में जो प्राप्त हुआ है इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो शेष शून्यकों के लिए हम लोग निकालेंगे तो ये जो भागफल है इसको हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे, बराबर में 0। अब इससे 3 कॉमन तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखें। फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखें क्योंकि यहाँ 3 से हटा तो 0 के बटे में 0 ही हुआ। अब इसका गुणनखंड मतलब प्रथम पद को अंतिम पद से गुना किए तो x स्क्वायर हुआ, गुना करेंगे तो x स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2x, ऐसी दो संख्या तो x और x ही ना होगा, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x प्लस x 2x लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x कॉमन तो x कॉमन तो x प्लस 1, फिर प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इस स्थिति में x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ प्राप्त हुआ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1 और फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। अतः बहुपद के शेष शून्यक, यदि हम बात करते हैं शेष शून्यक मतलब इसके अलावा ये जो शून्यक दिया गया है इस दोनों के अलावा दो शून्यक जो है -1 और -1 है। और यदि सभी शून्यक की बात करें, सभी शून्यक, तो ये दो शून्यक -1 और एक शून्यक हो जाएगा √5/3 और फिर दूसरे शून्यक, चौथा शून्यक -√5/3। यह इसके सभी शून्यक है और यहाँ शेष दो शून्यक इसके अलावा है। इस तरह से इसे बनाया जाता है।